रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में आज आदिवासी समुदाय की चट्टानी एकता देखी गई और बड़ी संख्या में एकजुट हुए समुदाय के लोगों का हुजूम देखते ही बन रहा था। दरअसल सरना धर्म कोड 5वीं अनुसूची आदि के साथ केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ रांची में आदिवासी समुदाय का एक हुजूम उमड़ा, जिसमें झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की की अध्यक्षता में विभिन्न राजनीतिक दल और संगठनों ने केंद्र के खिलाफ आवाज बुलंद की। इस दौरान वक्ताओं ने आदिवासियों की जमीन लूट, विस्थापन, पलायन, बैकलॉग नियुक्ति करने से लेकर इन पर अत्याचार, शोषण सहित जल जंगल जमीन को बचाने और अपनी पहचान के लिए संघर्ष की बात कही। रांची में आयोजित आदिवासी एकता महारैली के इस आयोजन में आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवाजी राव मोघे, गुजरात आदिवासी नेता नारायण राठवा, आदिवासी नेता प्रेम शाही मुंडा, लक्ष्मी नारायण मुंडा, प्रभाकर तिर्की, अजय तिर्की, समाजसेवी दयामणि बारला, सोशल एक्टिविस्ट वासवी कीड़ो सहित कई बड़े आदिवासी नेता और समाजसेवी शामिल हुए और बारी बारी से वक्ताओं ने सरकार की नीतियों के खिलाफ अपनी बात रखी और कहा कि संविधान में प्रदत्त हमारी पहचान पर भी हमला हो रहा है। कहा कि डिलिस्टिंग के नाम पर आदिवासियों को तोड़ने का प्रयास है। देश के आदिवासियों को जिस तरह से गुमराह कर तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, इससे समाज में आक्रोश है और ये आक्रोश आगामी चुनाव में भी देखने को मिलेगा। अभी तो सिर्फ ये एक झलक है। संविधान प्रदत्त अधिकार है, आप उसको उसी को तो अनुपालन होना चाहिए। आज उसका अनुपालन नहीं होने के कारण समझ लीजिए कि आज आदिवासियों का ये हालात है। महामहिम राज्यपाल यहाँ पर कस्टडियन होते हैं आदिवासियों का, उनका पूर्व रिपोर्ट के अंदर सरकार को भेजना चाहिए। 18 साल 19 साल उनका राज रहा भारतीय जनता पार्टी में, राज्यपाल भी ने कभी भी आदिवासियों के मामला को, चाहे भाषा के सवाल पर हो, चाहे जमीन के सवाल पर हो, चाहे बैकलॉग का नियुक्ति पर हो, कभी भी गंभीरता नहीं लिया गया। हर जगह मिट्टी लगती। और आज मामले को डाइल्यूट करने के लिए, मामले को इधर उधर करने के लिए तरह तरह का चीज़ों को आदिवासियों के बीच में परोसा जाता है। हमारा संविधान मजबूत है। कभी ये लोग 5वीं अनुसूची की बात नहीं करेंगे, संविधान बदलना इतना आसान नहीं। कभी ये लोग आदिवासियों को शिक्षा का बात नहीं करेंगे, संविधान के सब देश चल रहा है। कभी ये लोग आदिवासी का बेहतरी के लिए नहीं बात करेंगे। संवैधानिक अधिकार कैसा मिले वो करे, वो बात करेंगे नहीं। पूरा सिर्फ वोट को पोलराइज करने के लिए, ध्रुवीकरण करने के लिए कई एक चीज़ों को उल्टा पुल्टा करके ये लोग परोसते हैं हमारे लोग सीधा। लेकिन अब ये नहीं चलेगा। हमारे पास एक से एक आदिवासी विद्वान लोग अब हैं। हम लोग के पास भी पुस्तकालय है, हम लोग के पास भी किताब है, पुस्तक है हमारे पास। ये पुस्तकालय हम लोग के पास है। ये लोग अपना पुस्तक ना बचा, हमारे पास एक से एक लोग हैं। सवाल है उससे लोगों को, हम आदिवासियों को भी पहचानने का। आने वाले दिन के लिए हम लोग के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। हम मिल करके इस चुनौती का सामना करेंगे। हमारे लोगों को बांटने का जो प्रयास किया जा रहा है, हम इसको भी हम किसी हालत में कामयाब नहीं होने देंगे। और आज तो एक तरफ से समझ लिया कि परिचय हुआ है, अभी झारखंड एकता होगा। ये आपका टेलर है, अभी तो झांकी बाकी है, अभी पूरा तो आंधी है, झांकी अभी बाकी है। पूरे राज में घूम करके आदिवासियों को एकजुट करेंगे। मोघे साहब हमारे आए हैं, शिवाजी राव मोघे जी, महाराष्ट्र के बड़े आदिवासी नेता, 6 टर्म मंत्री रह चुके हैं, आदिवासी कांग्रेस का अध्यक्ष। मिल करके हम लोग एक पूरी नई जोश ताकत के साथ, आपने देखा होगा पूरे लोग अभी हैं, हम लोग इसको झारखंड के एक नई टीम हमारे जो हैं आंदोलनकारी लोग के साथ मिलकर हम लोग इसको सभी जगह जाएंगे और इस बात को हम लोगों के बीच में बताने का काम करेंगे। ये कहीं झारखंड के लिए नहीं, बीजेपी जो कर रही है ना, वो झारखंड के लिए नहीं, पूरे देश में वो बोलती है कि डीलिस्टिंग करो। जिन्होंने धर्म बदला है उसको सहूलतें बंद करो। जो भी आदिवासी शेड्यूल कास्ट हो, जिन्होंने भी धर्म बदला है उसका सहूलतें बंद करो, ऐसा उनका कहना है। तो हमारा कहना है कि तुम्हारे बोलने से नहीं होता। देश का संविधान सबसे बढ़िया, जिसके देश चलता है वो संविधान, जब तक संविधान में बदल नहीं होता
ये हो नहीं सकता। और संविधान में इसलिए नहीं बदल होता कि संविधान में ये लिखा है कि सहूलतें जात पर हो रही है, धर्म पर नहीं हो रही। और जात पर क्यों, हजारों साल जात पे नाम पर उन पर अन्याय हुआ है। वो गरीब थे श्रीमंत ऐसा विषय नहीं, इसमें जात पर हजारों साल अछूत रहा है, उसको कोई नज़दीक नहीं आ रहा था। तो घटना में उसको प्रोविजन ऐसा है कि जात जहाँ भी जाएंगे, कोई भी धर्म जाएंगे, उसको सहूलतें मिलेगी। जब तक घटना है तब तक मिलते रहेंगी। और ये हम इसलिए बोल रहे बीजेपी का इसलिए निषेध करते हैं हम कि वो जानबूझकर ये करें। देखो वनवासी है, वनवासी शब्द जो है वो इस देश में कोई नहीं बोलता और इनका रिकॉर्ड है। उनके कोई संस्था को वनवासी आश्रम स्कूल, वनवासी कल्याण स्कूल, वनवासी स्पोर्ट्स स्कूल किसी को नहीं बोलते, ये बोलते। अच्छा, देश के सारे संगठनों ने, आदिवासी संगठनों ने बोला है कि ऐसा मत बोलो, ये गाली है, फिर भी जानबूझकर वो करके हम उसको निषेध करते हैं। और ये उनका जो पद्धत है जो वो अराजकता मैं बोलूँगा वो कहे तो उसके खिलाफ पूरा देश में आदिवासी है। कोई जात का हो, कोई पार्टी का हो, वो वनवासी नहीं बोलना चाहता, लेकिन ये बोलता है। हमारा जमीन लुटाते गया, जंगल लुटाते गया, CNT एक्ट पर हमला होते गया, पेशा कानून पर हमला होते आ गया। और इस चीज को इतिहास से, घटनाओं से सब सीखते हैं। अब हम लोग ये देख रहे हैं जो बची खुची जो हमारा अस्तित्व है, हमारा विरासत है, उसको लूटने के लिए भी हमारे जो ताकतें हैं, लूटने वाली ताकतें, वो कह रहे हैं कि तुम काला हो, तुम गोरा हो, तुम इस धर्म के हो, उस धर्म को। लेकिन हम लोग ये कहने के लिए आए हैं कि हम लोग खतियानी हैं, और ये खतियानी हैं तो सभी आदिवासी हैं, और इस जमीन को खतियान के मालिक सबको ही है। तो इसीलिए ये जनसैलाब आई है अपने इतिहास को याद दिलाने के लिए, हमारी एकता को याद दिलाने के लिए। हम लोगों ने हमारी एकता की ताकत ने झारखंड को अलग राज की लड़ाई लड़ी, हमारी एकता ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, और आज हम लोगों को इस एकता के ताकत पर ही झारखंड को बचाना है, और झारखंड के जंगल और जमीन को और विरासत को बचाना है। इसीलिए ये जनसैलाब आई है। ये सामाजिक रूप से और राजनीतिक ताकत के रूप में भी हम लोग ये जनसैलाब एक ताकत के रूप में उभरेगी और झारखंड को लूटने से बचाएगी। दुखद बात है कि आजाद भारत में भी धर्म की राजनीति में यही चल रहा है। अब यहाँ पर संविधान की बात नहीं हो रही है, अब ये कहा जा रहा है कि नहीं ये यो है, ये वो है, लेकिन संविधान सबके लिए है, और संविधान तो सबको मिलने के बाद, लड़ने के बाद ही बना है। तो आदिवासियों के लिए भी संविधान है, उस संविधान में जो अधिकार है उसी को तो बचाने के लिए आए हैं। आह्वान इसी के लिए है। मिशनरी और आदिवासियों का सवाल नहीं है, सब कोई खतियानधारी है, सब कोई जमीन को बचे। आपका भी जमीन है, मेरा भी जमीन है। यहाँ पर सरना और ईसाई का बात नहीं है, सभी खतियानधारी है और सभी जमीन के मालिक है, और सब मिलके हम लोगों ने लड़ा है तो झारखंड मिला है। सब मिलके हम लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा तो हम लोगों ने अपना उलगुलान का इतिहास को रचा है। तो आज वे लुटते हुए, कमजोर होते हुए झारखंड को बचाने के लिए कोई सरना और ईसाई का लड़ाई नहीं है, ये खतियान बचाने का, जंगल और जमीन को बचाने का लड़ाई है। आदिवासी पहचान का सवाल और अपनी पहचान को बचाए रखने की जो भूख है वो 23 साल राज्य गठन के बाद भी पूरी नहीं हुई वो भूख, तो ये जनसैलाब उमड़ पड़ा है। देखिए, आदिवासियों को इतना दबाया जा रहा है, इतना टॉर्चर किया जा रहा है, इतना तरह तरह का अत्याचार, उनके अधिकार, जल जंगल जमीन से लेकर शिक्षा के अधिकार, भाषा का अधिकार, सारी चीज़ें, जमीन लूटी जा रही है। तो ये आदिवासी में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। जिस तरीके से लड़कर आंदोलन लंबे समय तक, 40 सालों के लंबे संघर्ष के बाद में, शिबू सोरेन के संघर्ष के बाद में ये जो माटी की पार्टी ने सरकार बनाया, उसको बिना किसी ठोस सबूत के, बिना किसी धारा के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इन लोगों ने जेल में डालने का काम किया है। यहाँ का झारखंड का जन और मन बहुत ही आहत है, मर्माहत है कि जिस तरीके से अंग्रेज
सिद्धू कानू को फांसी में लटकाते थे, उसी तरीके से ये मोदी सरकार ने हेमंत सोरेन पर जबरन केस बनाकर, सिविल नेचर का केस है जिसको क्रिमिनल नेचर का बनाकर और इनको जेल में डालने का काम किया है। संविधान के प्रावधानों का पालन नहीं हो पा रहा है। जो द शेड्यूल ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 बना, उसके तहत राइट्स नहीं दिए जा रहे हैं। आप देखिए, राष्ट्रपति बनाकर और फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट में साइन करवा लिया। ठीक बात है, कांग्रेस ने आदिवासी राष्ट्रपति नहीं बनाया, आपने आदिवासी राष्ट्रपति बनाया, इसका क्या मतलब है? आप उनसे साइन करवा के आदिवासियों के हाथों से आदिवासियों को मरवाएंगे? ये राजनीति नहीं शुरू हुई है इस देश में। हम लोग इसका विरोध करते हैं। 2024 के चुनाव में बीजेपी को, आरएसएस को करारा जवाब मिलेगा, उसी का ये मैसेज है। ये जो जन सैलाब आया है, ये मैसेज दे रहा है कि अगली बार किसकी सरकार होगी, मोदी सरकार समझ जाए, बीजेपी आरएसएस चेत जाए। आदिवासियों का एक दूसरे का परिचय दिखा रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कहीं न कहीं आदिवासियों के साथ हमेशा से आंदोलन आते रहा है। हम जल जंगल जमीन के लड़ते हैं। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में आपके जंगल को काटा जा रहा है, मणिपुर में आदिवासी के साथ शोषण किया जा रहा है, मध्य प्रदेश में हमारे आदिवासी भाई के साथ प्रतिनिधि टॉयलेट करते रहे हैं। आप देख रहे हैं कि हाल फिलहाल के बजट में जो उसे घटा दिया गया है। अगले वर्ष गृह मंत्री अमित शाह शिमला में आए थे, आदिवासी के लिए अभी तक एक नहीं किए। कहीं न कहीं आदिवासियों के साथ धोखा हुआ। तो आए हम लोग आदिवासियों की ताकत का आने वाले समय में आप देखिएगा, जो आने वाले समय में देश में जो आम चुनाव है, आदिवासी समाज कहते कि आदिवासी है। मेरा नाम पवन है। चले 1 2 3 जय